नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं स्कूल ऑफ एजुकेशन HNBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन है उस पर भी बात करते हैं और धीरे धीरे हम अब स्कूल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ डॉक्टर योगेंद्र सिंह सर हैं और आप प्रिंसिपल हैं मैसमोर इंटर कॉलेज पौड़ी गढ़वाल के। तो सर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं कि आपने नमस्कार। अपना कीमती समय दिया। पहला सवाल यही है कि आप इस स्कूल के बारे में कुछ बताइए। जी, ये जो स्कूल है ये बहुत पुराना स्कूल है और इस पूरे गढ़वाल का पहला स्कूल है जो कि 1865 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था एक प्राइमरी स्कूल के रूप में, जो आज भी इसके नीचे यहाँ पे एक छोटा प्राइमरी स्कूल है जो अब बंद हो गया है। इसका नाम थोबन प्राइमरी स्कूल है। उसके बाद मैसमोर इंटर कॉलेज को बनाया गया। इसके जो फाउंडर हैं वो जे मैसमोर सर हैं, जो जिन्होंने इसकी जो नींव थी उसको रखा था। उसके बाद 1910 में उनके देहांत के बाद इस पूरी बिल्डिंग का काम जो है वो रेवरेंड वीक ने किया और उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को बनाया। और जितना भी काम जो छूटा हुआ था ये 1910 या 1911 तक ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी। और तब से इसमें बहुत सारे जो महान विभूतियां हैं देश के, बहुत बड़े बड़े इवन बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं। और ये कह सकते हैं कि उस जमाने में एक लाइट जो होती है उस तरीके से था जो लोगों को प्रकाश देने का काम कर रहा था यहाँ पे। और एजुकेशन के क्षेत्र में मैसमोर का इस गढ़वाल क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सर, अभी फिलहाल में सर कितने बच्चे कितने छात्र हैं जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? जी, अब क्योंकि जो रुझान है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा हो रहा है और क्योंकि ये जो इस विद्यालय की मान्यता है वो उत्तराखंड बोर्ड से एफिलेटेड है, तो हिंदी मीडियम होने के कारण बच्चों का जो रुझान है वो अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा है। इस समय लगभग 250 बच्चे हमारे यहाँ 6 से और 10th तक अभी पढ़ रहे हैं। और हम इस छात्र संख्या को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कोशिशें अभी कर रहे हैं। जी सर। तो सर, यहाँ कोई ऐसे बड़े बड़े कोई लोग हैं जिनका आप उदाहरण देना चाहेंगे जो इस स्कूल से पढ़े हुए हैं जी, और आज अच्छे पद पे हैं? जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे बीच में मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी हैं, जो हमारे देश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पढ़कर निकले हैं। सर, हम एक चीज देखते हैं कि जैसे जो उस टाइम कुछ बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो ये बिल्डिंग है ये आज तक वैसी की वैसी बिल्डिंग है, कुछ खास इसमें असर नहीं हुआ है या कुछ खास इसमें डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो सर, ऐसा मतलब जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, आप देखते हैं हम आजकल की जो सीमेंट का जो काम होता है उसकी एज होती है, उसकी एज मैक्सिमम 40 से 50 या ज़्यादा 60 साल। जी पर ये जो बिल्डिंग है ये बहुत पत्थरों से बनी है और इसमें एक दाल होती है उड़द की और चूना को जी मिला के बनाया गया है। और इस बिल्डिंग को लगभग अब मान के चलिए कि 150 साल से इसको ज़्यादा हो गए हैं और अभी भी बिल्डिंग अच्छी कंडीशन में है। थोड़ी जगह रिपेयर की ज़रूरत है। तो हम लोग देख रहे हैं कहीं यहाँ से कोई इसकी हमारी हेल्प करे तो हम जी। इसको भी काम को कर पाएंगे। तो सर, एज अ प्रिंसिपल मतलब आप क्या कोशिश करते हैं कि बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले? बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्स मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो कराते हैं। इसमें करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा जो करिकुलम है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारा जो मेन मोटो है यहाँ पे वो सिर्फ शिक्षा देना है। और हम बच्चों को चाहते हैं कि वो यहाँ से पढ़कर एक अच्छे नागरिक बन पाएँ, एक अच्छे देश के नागरिक बन पाएँ और एक अच्छे सभ्य समाज की वो स्थापना कर पाएँ। और हमारा मेन मोटो सिर्फ उनको पढ़ाने का है और उसके साथ उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट का है। तो सर, अभी इस स्कूल में सर क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है? यहाँ पर ये बहुत ही पुराना जो विद्यालय है और इसमें हमारे पास 3 या 4 लैब्स हैं। बायो की लैब है, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब और एक अभी हाल ही में जो टिंकरिंग लैब है, जो रोबोटिक्स की लैब है वो हमारी बनी है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो रोबोटिक साइंस में भी बहुत सारा जो वर्क है वो करते हैं। कई सारे उन्होंने मॉडल बनाए हैं, वर्किंग मॉडल बनाए हैं। और एक जो बच्चा है हर्ष पवार और उनके साथ 2-3 और बच्चे थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर ये सेलेक्ट होकर नेशनल लेवल तक हमारे बच्चे गए हैं, जिन्होंने नेशनल लेवल में
जो पार्टिसिपेट है साइंस के जो मॉडल्स हैं वर्किंग मॉडल्स उसमें पार्टिसिपेट किया और एक अच्छा पोजीशन उन्होंने प्राप्त किया। सर जैसे हम सरकारी स्कूलों में देखते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लैब वगैरह में वो उतने नहीं होते, तो यहाँ की क्या स्थिति है? अब क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है हमारे पास साधनों का अभाव है, पर जो हमारे टीचर्स हैं वो अपने पूरी एफर्ट के साथ बच्चों को जितना जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है हम लोग उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से करवाना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों को इंगेज रखें। और जो नए नए आजकल एआई टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड है आर्डिनो ऊनो, और इवन जो और भी ऐसे वो हैं उस तरीके से बच्चे हमारे यहाँ पे उसमें काम कर रहे हैं रोबोटिक्स में। सर एक सवाल आपसे है कि जो जैसे भी आपने कहा भी था कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की ओर लेके जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं, तो सर इसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं और कैसे बच्चों को वापस गवर्नमेंट स्कूल की ओर लाया जा हाँ, कुछ तो इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी कुछ थोड़ा सा कमियां है, क्योंकि वह पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है और उसको करने के लिए टीचर्स कम है, क्योंकि बच्चे फिर पेपर वर्क करना है, फिर बच्चों पे ध्यान नहीं हो पाता है। पर एक जो मुख्य कारण और उससे बड़ा है वो है अंग्रेजी की तरफ बच्चों का रुझान, उनके माता पिता को रुझान। उन्हें लगता है कि अगर बच्चे को अंग्रेजी आ जाएगी तो वो ज्ञानी हो जाएगा। ये केवल एक लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। और इसी क्रम में हमने जो हमारा जो स्कूल है वो 6 से चल रहा है, क्योंकि जो 6 से चल रहा है और 9 से और ऊपर और भी क्लासेस हैं, तो इसमें हमारे पास दोनों माध्यम के बच्चे आते हैं। और हम लोग अभी जो रिसेंट जो टाइम है इसमें दोनों माध्यम में हम लोग बच्चों को पढ़ाई जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। जो हिंदी में चाहता है वो हिंदी में, और जो इंग्लिश में चाह रहा है वो इंग्लिश में हम लोग करवा रहे हैं। सर सही कहा सर आपने कि जैसे अभी हमारी NEP 2020 है तो वो भी मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करती है। तो अगर छात्रों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अगर पढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतर होगा और अच्छी शिक्षा ले पाएंगे वो। और सर एक आपसे पर्सनल सवाल भी सर कि आप इसी स्कूल के स्टूडेंट भी रहे हैं और ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो हम प्रिंसिपल देखते हैं तो बड़े एजेड होते हैं वो, बट आप बड़े जवान लग रहे हैं। तो सर कैसा एक्सपीरियंस होता है आपको कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पढ़े हैं और आप प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठे हैं? ये तो सिर्फ हार्ड वर्क के ऊपर निर्भर करता है कि आपने अपने टाइम को किस प्रकार आपने यूज किया है। मैं 2002 में यहाँ से इंटर पास आउट हूँ, उसके बाद मैंने MSc की 2007 में, फिर मैंने रिसर्च की है। मैं टेक्सोनॉमी जो फिशरीज है उसमें मैंने डिग्री है PhD की, और उसके बाद मैंने B.Ed किया और फिर मैं यहाँ पे एज अ लेक्चरर लग गया था। और ये ऊपर परमेश्वर का ग्रेस बोल सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो ये काम को मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इसको करूंगा। और ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है जी कि जिस स्कूल में हम पढ़े हैं कि वहीं पे प्रिंसिपल हैं, तो इससे जो लगाव है, जो अटैचमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं जो अपना बेस्ट है वो करने की कोशिश करूंगा। सर तब से अब तक क्या बदलाव देखा? बदलाव तो है, क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर एक मात्र स्कूल हुआ करते थे। उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसके नीचे 2 या 3 इसके हॉस्टल थे। पर अब जो है वो लोगों का पलायन बाहर की तरफ है। हम लोगों का प्रयास ये होगा कि एक अच्छी एजुकेशन जो है वो बच्चों को दे पाएँ, कि वो जो पुराना टाइम था वो वापस हम ला पाएंगे। और कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना एफर्ट जो है वो अच्छी तरीके से करें, और जो कार्य हमको दिए जाते हैं अपनी ईमानदारी के साथ करेंगे तो निश्चय हम इसमें कामयाब होंगे। जी धन्यवाद। तो साथियों ये थे हमारे साथ डॉक्टर योगेंद्र सिंह, आप मैसमोर इंटर कॉलेज पौड़ी के प्रिंसिपल हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह से लगातार हम आपको स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के बारे में बात करते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।